वंस अपॉन अ टाइम, कुछ सालों पहले की बात है, एक टिम्बर मर्चेंट था। उसका अपना टिम्बर का कारोबार था और उसका बहुत बड़ा एस्टेट था। अब वो एस्टेट में वो पेड़ लगाता था और वो पेड़ को काट के लकड़ी बेच के अपना बिजनेस चलाता था। ये टिम्बर मर्चेंट ने एक बार अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए सोचा कि कुछ नए वुड कटर को एंगेज करे, तो उन्होंने 2 वुड कटर को अपने यहाँ पे सर्विस के लिए बुलाया। दोनों वुड कटर जब आते हैं तो उसको देखता है कि उनका फिजिकल फिटनेस कैसा है, वो ये काम करने के योग्य है कि नहीं, उनको ये काम आता है या नहीं आता है। ये सारा चेक करने के बाद वो दोनों वुड कटर को वो अपने यहाँ काम के लिए एंगेज करता है। दोनों वुड कटर एक ही दिन अपना काम चालू करते हैं और जैसे काम में जाते हैं तो एवरीडे शाम को उनका जब काम से वापस आते हैं तो देखते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो जो पहला वुड कटर है वो पहले दिन 5 पेड़ काटता है और दूसरा वुड कटर भी 5 पेड़ काटता है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और हर दिन ये वुड कटर दोनों अपना कुल्हाड़ी लेके एस्टेट में जाते हैं, ट्रीज कट करके लेके आते हैं, अपना काम करते हैं। अब ये जो टिम्बर मर्चेंट है वो देखता है कि दोनों जो वुड कटर है उनका काम कैसे चल रहा है। तो जो पहला वुड कटर था वो हर दिन 5 पेड़ कट करके लेके आता था, लेकिन जो दूसरा वुड कटर था उसके काम में कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लो डाउन आना चालू हुआ। अब ये स्लो डाउन में ऐसा था कि कभी वो 4 पेड़ कट करके लेके आएगा, कभी 3 पेड़ कट करके लेके आएगा। वक्त ऐसा है कि पहले वाला जो वुड कटर था वो हमेशा 5 पेड़ कट करके रोज शाम को लेके आता था। दूसरा वाला वुड कटर एक पेड़ पे आके अटक गया कि वो मुश्किल से 1 पेड़ कट करके लेके आता था। तो ये एस्टेट ओनर के लिए एक चिंता का विषय बना। टिम्बर मर्चेंट ने बुलाया दोनों को और पूछा, पहले उसने पूछा कि ये जो 1 पेड़ कट करके लेके आता था उसको पूछा कि काम करने में कोई तकलीफ है, 1 पेड़ क्यों कट करके लेके आ रहा है, जबकि उससे शुरुआत की तो वो 5 पेड़ कट करके लेके आ सकता था। तो उसने बोला कि वो वही मेहनत से ईमानदारी से काम करता है, उसकी मेहनत में ईमानदारी में कहीं कोई खोट नहीं है, पूरे दिन मन लगा कर काम करता है, पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी पहले 5 पेड़ काट सकता था, फिर वो 4, फिर 3, अब 1। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ। ठीक है, उनको एक जगह पे अलग से बैठाया और दूसरे जो पहला वुड कटर था उसको बुलाया कि तुमने जब चालू किया था काम तो उसी दिन भी 5 पेड़ रोज काट के लेके आते थे। आज 2 महीने के बाद भी तुम रोज 5 पेड़ कट करके लेके आते हो। तो ये तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी है वो सक्सेस का राज क्या है, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस कि एवरीडे आप 5 पेड़ कट करके लेके आ रहे हो। तो उसने बहुत अच्छे से बताया कि सर ऐसा है कि मैं शाम को जब पेड़ कट करके लेके आता हूँ उसके बाद आधा घंटा में अपनी कुल्हाड़ी है उसको मैं उसकी जो धार है उसको तेज करता हूँ। आई शार्पन माई एक्स एवरी डे। तो क्या होता है कि जब मैं दूसरे दिन जाता हूँ तो मुझे वो मेरा जो औजार है वो मुझे जो चाहिए वो परिस्थिति में मिलता है। अब जो दूसरा वाला था वो अपनी कुल्हाड़ी को शार्प नहीं करता था, उसकी कुल्हाड़ी दिन ब दिन 2 महीने में धीरे उसकी धार कम होती गई। तो जब ये पहला वाला अपनी धार तेज करता है तो उसको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, एवरीडे सक्सेस मिलती है। ये एक छोटी सी कहानी है, वंस अपॉन अ टाइम, कुछ साल पहले यूरोपियन स्टोरी है, बट ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है कि अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे, हम हमारे स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे, हम अपग्रेड नहीं करेंगे, आगे की नहीं सोचेंगे, तो शायद वो सक्सेस डिस्पाइट हैविंग ऑल दोज क्वालिटीज़, अवर हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, बट अगर हमने हमारी स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया तो हम शायद वो रिज़ल्ट लेके नहीं आ पाएंगे जो हम चाहते हैं। फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप योर पेस with the changing times. Keep on upgrading your skills, competencies, and that will help you to achieve your desired results. Thank you.